सो फ्रेंड्स, क्या हो जो आपने सोचा नहीं वो आपको मिल जाए। हाँ, आज की मूवी में कुछ ऐसे होता है। एक लड़का जो कुछ सड़कों पर भिखारी की तरह फिरता था, आज वो एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। हाँ, तो मूवी की शुरुआत होती है। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़का भद्दा सा मोटा सा जो ऐसे ही फिर रहा है, जो अपनी ज़िंदगी से पूरा पूरा तंग आ चुका है। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने पापा के दोस्त के साथ एक वॉलीबॉल स्टेडियम में जाता है वहाँ के कोच से मिलने के लिए। तभी देखते हैं कि जो कोच और उसके पापा बात कर ही रहे थे, तभी वो वॉलीबॉल खेल रहा था। उसकी स्ट्रेंथ को देखकर जो कोच है उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वाओ क्या लड़का भाई, इतनी वजन के साथ इतनी लॉन्ग लॉन्ग जंप कर रहा है। तभी वो इसको अपने टीम में लेने की बात अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको जाकर बताता है। वो कहता है कि इस लड़के को अगर हम अपनी टीम में लेंगे तो हमारी टीम ये मानो किसी रॉकेट की तरह बूस्ट हो जाएगी। लेकिन जो वहाँ के टीचर्स हैं वो कहते हैं इसकी जो ग्रेड है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। लेकिन वो इसे कहता है कि इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कोच की सारी बात सुनकर उसे उस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। जब वो स्कूल में जाता है तो उसे कोई भी प्यार नहीं करता, उसके पास कोई आना ही नहीं चाहता। वो सोचता है कितना बड़ा लड़का है, इसके साथ कौन दोस्ती करेगा। वो अपने टेबल पर बैठा रहता है, मतलब वो दुखी हो चुका था अपनी पूरी ज़िंदगी में। तभी हम स्टेडियम में देखते हैं कि सभी बच्चे जा चुके थे और वो जो उन बच्चों का खाना था वो चुग रहा था और उन्हें खाने के लिए। तभी एक आदमी ने देख लेता और सोचा देखो इस बच्चे की क्या ज़िंदगी है भाई, कितना दुखी हो गया है बच्चा। फिर में दिखा जाता है वो आदमी उसे देख रहा था, फिर वो देखकर वहाँ से चला जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता। और हमारा जो है वो उस खाने को खा लेता है। फिर जो अपने दोस्त के यहाँ सोने के लिए चला जाता है तो वो रात को सुनता है उसकी दोस्त की जो मम्मी है उसे बहुत कुछ ज़्यादा कह रही थी कि इस लड़के को तुम घर पर क्यों रखते हो। फिर हम देखते हैं अगली सुबह जब वो स्कूल में जा रहा था तो उसे एक सीन नाम का लड़का आकर मिलता है और उससे बातें करता है और उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है, जिसे देख कर तो जो एकदम चौंक जाता है। कहता है उसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी उसने ऐसे कहा था, जिससे वो मौके को नहीं जाने दिया, उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेता है। दूर ही हम देखते हैं कि जो जो सीन की माँ उसे देख रही थी जो के साथ बातें करते हुए। सीन की माँ को ये अजीब लगता है लेकिन वो अपने बच्चों को कार में बुला लेती है। और फिर जब वो शाम को पार्टी करके आ ही रहे थे तभी वो देखते हैं कि बारिश में जो कहीं से आ रहा है। फिर वो जो से पूछते हैं कि तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अभी जिम जा रहा हूँ। सुशीन की माँ क्लियर उसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, सोचती है चलो इसे जाने दे। फिर वो देखती है कि वो जा ही तो रहा है लेकिन आज शाम को तो सभी जिम बंद हैं। फिर वो उसके पास जाती है और कहाँ से निकल उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। तो वो कहता है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अगर मैं जिम के अंदर जाऊँगा तो वहाँ गर्मी मिलेगी। फिर जो क्लिरिया है वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है देखो इस बच्चे की ज़िंदगी देखो भाई कितनी ख़राब है यार, मतलब सोने के लिए उसके पास जगह भी नहीं है। पूछती तुम्हारे पास घर नहीं है, तो वो कहता नहीं। तो वो उसे कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं उसकी बेटी जूली देख लेती है जो को देखकर वो ज़्यादा दुखी होती है, सोचती है कितना मोटा लड़का, फिर ये स्कूल में भी पंडा नहीं छोड़ता और घर पे भी आ गया। लेकिन जो क्लियर है वो उसे सोफे पर बैठा देती है और कहती है सो जाओ, क्योंकि क्लियर दिल मन की बहुत अच्छी थी। वो देखती है कि सोफा भी वैसा का वैसा है और उसे जो टॉवल दिए थे वो भी वैसे वैसे पड़े हैं। फिर वो सोचती है ऐसा क्या है कि वो वहाँ से निकल गया। फिर वो बाहर देखती है कि जो वहाँ से जा रहा था, तो क्लियर कहती है तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। वो कहती है आज तो छुट्टी है तो आज आज हमारे घर पे तुम टाइम स्पेंड कर लो। जिससे जो है वो कहीं ना कहीं खुश था और फिर वहाँ पर जाकर इस बात को मान लेता है और फिर वो अंदर आ जाते हैं। फिर जब हम देखते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट हो ही रहा था तो सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे ब्रेकफास्ट कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि उन्होंने हाथ में थाली दी और टीवी देख रहे थे। लेकिन वो देखती है कि जो है वो डाइनिंग टेबल पर आराम से कर रहा है, जिससे वे इम्प्रेस होती है कि सोचती है कि जो खाना है वो हमेशा वहीं पर बैठ के खाना चाहिए, टीवी के आगे कभी भी नहीं खाना चाहिए। इस बात को समझती है और सभी के सभी वहाँ पर जाकर खाना लग जाते हैं, जिससे जो है वो खुश हो जाता है क्योंकि आज उसने पहली बार इतने आदमियों के साथ बैठकर खाना खाया था। फिर वो उसे नए कपड़े दिलाने के लिए मोल मिल जाती है, लेकिन जो उससे बातें करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो साथ ही उसको अपने घर पे ले जाती है, लेकिन वो वहाँ पर देखते हैं उसकी मम्मी और पापा वहीं पर है ही नहीं, क्योंकि सरकार ने उसका घर जब्त कर लिया है क्योंकि उन्होंने रेंट पे नहीं किया था। जिससे जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो उसे मॉल में जाती है और वहाँ उसे नए कपड़े दिलाती है। जो ने पहली बार अपनी ज़िंदगी में नए कपड़े पहने थे, जिससे जो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जो क्लियर है वो कहती है कि तुम इस घर में क्यों नहीं रहना चाहते, अगर तुम चाहो तो 15-20 दिन और यहाँ पर रह सकते हो। जिससे जो है वो कहता है कि मैं हमेशा यहाँ पर रहना चाहता हूँ। जिससे जो क्लियर है वो खुश हो जाती है और उसे एक पर्सनल रूम देती है, जिसे देखकर जो तो भौचक्का हो जाता है। वो सोचता है कि आज मुझे पर्सनल रूम मिला है। तभी उस जो क्लियर है वो कहती है मुझे पता है तुम्हें पर्सनल रूम मैंने दिया है, तुम शॉक्ड हो गए। लेकिन वो कहता है कि मुझे आज तक किसी ने
मतलब बेड तक नहीं दिया आपने, मुझे पर्सनल रूम दिया, जिसके प्रति जो है उसका क्लियर के प्रति विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर देखते हैं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो है वो वहाँ से ग्रेड की टेस्टिंग करते हैं, तो पता चलता है उसकी ग्रेड बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ने लग जाता है और उसकी ज़िंदगी संवरने लग जाती है, और उसने जो नहीं चाहा था उसे वो मिलने लग जाता है, उसकी ग्रेड भी बढ़ने लगती है, जिससे टीचर्स उससे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे उसकी ज़िंदगी चली रही थी। फिर हम देखते हैं जो है जो क्लियर है वो क्रिसमस आ जाता है और उसके लिए एक पिक्चर खिंचा रहे थे। तभी जो हमारी क्लियर है वो कहती है कि जो को तुम इधर आ जाओ और हम एक फैमिली पिक्चर खिंचवाएंगे। फिर वो फैमिली पिक्चर खिंचवा लेते हैं, लेकिन जो कि फैमिली वाले थे वो कहते हैं कि ये लड़का कौन है, इसे तुमने ऐसे पिक्चर में कैसे लिया है, तुम पागल तो नहीं हो। फिर जो हमारी क्लियर है वो उसे एक मस्त सा जवाब देती है कि वो मेरे पैसों से प्यार नहीं करता, मुझसे प्यार करता है। इससे जो उसकी फैमिली मेम्बर है उसकी बातें चुप हो जाती हैं। तभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक वेटर से मिल जाता है गले। ये उसकी फैमिली मेम्बर देख रहे थे और उससे पूछते हैं कि वो लड़का कौन था जिससे तुम गले मिले। वो कहता है वो मेरा भाई था जिससे मैं 13 साल बाद में मिला हूँ। इससे जो उसकी फैमिली वाले थे वो शौक रुक जाते हैं कि यार अपने भाई से वो 13 साल बाद में मिला है। फिर वो कहते हैं चलो हम उससे अगले दिन उसके घर मिलने चलते हैं, लेकिन जो को तो उसके घर का पता मालूम नहीं था, क्योंकि जो आज तक तो सड़कों पर धर्मशालों में ही रह रहा था। फिर हम देखते हैं कि जो की ज़िंदगी देखो कितनी भाई ख़राब है। फिर हमें इसे दिखाया जाता है कि वे दोनों बात कर रहे होते हैं, फिर हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। जो के पास पहली बार जूली आकर पढ़ती है, जिससे जूली कहती है कि मेरा पढ़ना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे साथ। फिर ऐसे ही मतलब जूली भी जो को पसंद करने लग जाती है, और उन सब के साथ वो फैमिली वाली फीलिंग्स जग जाती हैं, सभी जो को पसंद करने लग जाती हैं। तभी जो हमारी क्लियर है वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्यों ना हम जो को अडोप्ट कर लें, जिससे सारे फैमिली मेम्बर तो खुश थे, लेकिन एक बात थी कि इसके लिए उसकी मोम के साइन चाहिए थे। फिर उसने सोचा चलो कुछ ऐसा ही करते हैं, और फिर वो वहाँ पर जाती है अडोप्ट करने के लिए। फिर उसे कहती है कि मैं उसको अडोप्ट करना चाहती हूँ। तभी जो वहाँ का इंचार्ज है वो कहता है कि जो के पापा तो एक्सीडेंट में मारे गए हैं, तुम्हें उसकी मोम से मिलकर साइन करवाने चाहिए, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी मोम पागल सी हो गई है, बहुत ज़्यादा नशा करती है। लेकिन उसकी वह नहीं मानती और उसकी मोम से साइन करवाना चाहती थी। फिर वो उसके घर पर जाती है और देखती है उसकी मोम से मिलती है, लेकिन उसकी मोम उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाती है। लेकिन वो जब उसे बताती है कि मैं आपके बेटे को अडोप्ट करना चाहती हूँ, तो उसे वो अंदर ले आती है और उससे उनके बीच में कुछ बातें होती हैं। फिर उसे वो अपनी दुख भरी कहानी बताती है। इस बात को सुनकर कि जो क्लियर है उसके बच्चे को अडोप्ट करने वाली है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने लग जाती है, और उसे बहुत ही विशेष देती है। कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी जो एक अच्छा आदमी बने। फिर में दिखा जाता है कि जो है वो एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। इसी की खुशी में जो क्लियर है जो को एक मिनी ट्रक गिफ्ट करती है, जिससे जो का सपना पूरा हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि आज जो सीन है वो अपनी मॉम से एक गेम देखने की जिद कर रहा है। इससे उसकी मॉम कहती है बेटा आज तो मुझे ऑफिस में जाना होगा, तुम जो के साथ चले जाओ। जो मिनी ट्रक में बैठ के जा ही रहे थे तभी उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें कुछ ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चोट लग जाती है, जिससे जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी था। वो सोचता है कि ये सारा एक्सीडेंट उसी की वजह से होता है। फिर जो क्लियर है उसे समझाते हैं कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये गलती तुम्हारी नहीं है। फिर जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होता है। तभी वो कहती है तुम्हारे हाथ पे ये कहाँ से लगी। तभी वो कहता है जब जो सीन है वो कार के डैशबोर्ड से टकराने वाला था तभी मैंने आगे हाथ कर लिया। फिर वो देखती है देखो जो है उसको मेरी फैमिली की कितनी ज़्यादा चिंता है, जिससे वो जो को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है और उसे अपने एक बेटे की तरह मानती है, मानो उसका वो सबसे बड़ा बेटा हो। फिर हमें दिखा जाता है कि वो गेम खेल ही रहे थे, तभी वो गेम में बहुत ज़्यादा हार रहा था। तभी उसकी ये गेम कुछ इस तरीके का है कि इसमें एक प्लेयर को उठाकर पूरे जो ग्राउंड से बाहर भगा देंगे तो टीम जीत जाएंगी। फिर वो उसकी जो क्लियर है उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम अगर मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे, उसे मारोगे ना। हाँ तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना है, तो अपने जितने भी जो प्लेयर्स हैं उनकी रक्षा करनी है, उनको बचाना है, उन सभी को बाहर भगाना है। तभी हम देखते हैं कि उस टाइम की सबसे पावरफुल जो टीम होती है उनके साथ उनका मैच होता है। जो हमारा जो था पहले तो वो हार रहा था, क्योंकि जो है उसका लाड का नाम जूही है, लेकिन जो है वो हार रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे एक एक प्लेयर को भगा देता है। वो फर्स्ट प्लेयर को भगा देता है, उसके बाद में उसका तो जो हौसला है वो वहीं रुकता ही नहीं, वो एक एक को पकड़ भगाता है। लेकिन जब जो कि मकील वो कहती है देखो वो मेरा बेटा है जो उनको बाहर भगा रहा है, इसी तरीके से वो मैच की जो रिकॉर्डिंग थी वो सीन सभी कोच के पास भेज देता है, जिससे पता चलता है सभी कोच कह रहे हैं कि तुम हमारी एकेडमी के थ्रू खेलना चाहते हो तो खेल लो। तो हमें दिखाया जाता है जो है वो अलग अलग एकेडमी के थ्रू खेलता है,
और उनको जिता भी देता है, जिससे जो कि फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती जाती है दिनों दिन रात, जिस तरीके से हमारी आज उम्र बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं जिस तरीके से जो मैथ्स में लेवल बढ़ रहा है, उसी तरीके से उसकी पढ़ाई में भी लेवल बढ़ रहा है। तभी उसकी मम्मी से कहती है कि तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, तभी कहता है मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ जिससे मेरे मॉम डैड पास आउट हुए हैं, यानी जिन्होंने उसे अडोप्ट किया है। फिर वो एनसीयू में जाता है जहाँ पर जो एथलीट होते हैं उनकी परवरिश या उनकी जो प्रैक्टिस होती है उनकी तैयारी की जाती है। तभी जो वहाँ की इंचार्ज होती है वह कहती है कि तुम उस यूनिवर्सिटी को क्यों चुनना चाहते हो, कल तुम सड़कों पर फिर रहे थे, तुम्हें कोई घर वाले अडोप्ट कर लेते हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े दिलाते हैं, साथ ही साथ मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मिनी ट्रक भी है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जो तुम्हारी स्पोर्ट्स एबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं उनको पता थी। इस बात से वो एकदम शौक हो जाता है और वो बाहर जाकर जो किलर से बात करने वाली थी उसे वो शौक में कहता है कि आपने मुझे अडोप्ट क्यों किया। इस बात से क्लियर सोचती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, और ये बात कहकर वो वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है। फिर वो वहाँ से सीधा वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसकी रियल मॉम रहती है। फिर वो जहाँ देखता है कि वहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स बैठे हुए थे, वही गुंडे जो पहले वहाँ पर जिसकी मॉम को भी उन्होंने कोई बार छेड़ा था। फिर वो देखता है कि जो वो उसको एक ड्रिंक ऑफर करते हैं, कहते हैं चलो तुम थोड़ा ड्रिंक कर लो। तभी वो जो है दुखी था और उसने ड्रिंक कर लिया। तभी जो एक गुंडा है वो उसकी मॉम के लिए भले बुरे कहता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको पीट पीट कर बाहर भगा देता है। लेकिन जो किलर है वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, वो जो को बहुत ज़्यादा जगह देख चुकी थी और वो सोच रही थी जो कहाँ पर लगा। फिर जो उसे बुला लेता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। तभी वो कहती है कि हम तुम्हें रखेंगे, जो तुम चाहोगे वो तुम करोगे, तुम्हारी जो मन में होगा तुम वही करोगे, हम तुम पर कोई अधिकार नहीं करेंगे। जिससे जो है वो ज़्यादा खुश हो जाता है, सोचता है चलो ठीक है ये बात भी। तभी वो अपनी मोम से ज़्यादा इंप्रेस होता है और वहाँ से अपने घर चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो सीधा एनसीयू में जाता है और सभी के सभी जो सवाल थे उनके सही के सही सटीक के सटीक जवाब देता है। जिससे जो वो वहाँ की लीडर थी वो सोचती है वाह क्या मतलब इसने सभी के सभी उत्तर इस तरीके से दिए थे। और फिर उस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाता है जिसमें उसकी मोम और डैड पास आउट हुए थे। फिर में दिखाया जाता है कि उसे उसकी मोम डैड से दूर रहने के लिए कहा गया। वो गार्ड में जाता है और कहते हैं मोम बाहर निकलिए, मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। फिर अपनी मोम को बाहर निकालता है और गले मिलता है और कहता है कि मोम मैंने ऐसी ज़िंदगी नहीं सोची जो आपने मुझे दिला दी। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी की लास्ट में असली जो का चेहरा वो कैसा था। फिर हमें दिखाया जाता है वो फैमिली जिसने उसे अडोप्ट किया था। इस तरीके से हमारी आज की अमेजिंग कहानी पूरी जाती है। तो गाइज आज की जो कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, एक छोटा सा भाई समझ के।